श्री राधा रमन जी की कहानी। आज एक बार फिर हम श्री राधा रमन जी की एक प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। श्री राधा रमन जी का मंदिर श्री गौड़ीय समाज के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और श्री राधा रमन जी उन विग्रहों में से है जो कि अब भी श्री वृंदावन धाम में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि अन्य विग्रह तो वृंदावन छोड़कर जयपुर चले गए थे, लेकिन श्री राधा रमन जी कभी भी वृंदावन छोड़कर नहीं गए। मंदिर के दक्षिण में श्री राधा रमन जी का प्राकट्य स्थल और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि स्थल भी है। कहा जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ही राधा रमन के विग्रह को प्रकट किया था। राधा रमन जी का प्राकट्य। एक बार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपनी प्रचार यात्रा के दौरान गंडकी नदी में स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। तभी उनके हथेली में शालिग्राम भगवान का एक अद्भुत शिला उनके हाथ में आ गया। जब गोस्वामी जी दोबारा अर्घ्य लिया तो पुनः एक और शिला उनके हथेली में आ गई। इस प्रकार 12 बार अर्घ्य करते हुए 12 शालिग्राम जी शिला उनके हाथ में आई। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सभी शिलाओं को लेकर वृंदावन धाम लेकर आ गए और यहाँ पर आकर यमुना नदी के कैशी घाट तट पर नजदीक ही एक कुटिया बनाकर सभी शिलाओं को वहाँ विराजित कर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना शुरू कर दी। एक बार वृंदावन की यात्रा पर निकले हुए सेठ जी ने वृंदावन में स्थित सभी श्री विग्रहों के लिए विभिन्न प्रकार के महंगे महंगे वस्त्र और आभूषण दिए और उन्होंने श्री गोपाल भट्ट जी को भी वस्त्र और आभूषण भेंट में दिए। परंतु जब बात श्री शालिग्राम जी की आई तो वो सोचने लगे वो श्री शालिग्राम जी को कैसे वस्त्र धारण कराए। और श्री गोस्वामी जी मन में भाव आया कि अगर मेरे भगवान भी अन्य विग्रहों के भांति होते तो मैं भी इनको अनेक प्रकार से उनको सजाता और अलग अलग आभूषण और वस्त्र धारण कराता और उनको झूले पर बिठाकर झूला झुलाता। और पूरी रात श्री गोस्वामी जी को यही सोचते सोचते नींद नहीं आई। सुबह हुई। जब थोड़ी नींद सोने के बाद उनकी आंखें खुली तो वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए। उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि श्री शालिग्राम जी साक्षात त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम जी के रूप में बैठे हुए हैं। जिस दिन ये सब घटित हुआ वो दिन 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का शुभ दिन था। यथाशीघ्र श्री गोस्वामी जी उठे। उन्होंने अपने भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया और उनका सेवा भाव किया। उसके बाद श्री गोस्वामी जी ने अपने सभी बड़े व गुरुजनों को बुलाया और राधा रमन जी के प्राकट्य उत्सव पूरे श्रद्धा भाव से मनाया। भगवान राधा रमन जी गोस्वामी जी के आवास के निकट एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। यह वही दिव्या स्थल है जहाँ करीब 4500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण एक रास के दौरान श्री राधा जी से समाधि ले लिए थे। परंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के निवेदन पर फिर से उसी जगह विग्रह के रूप में प्रकट हुए। जब भगवान श्री कृष्ण उस स्थान से भिन्न हुए थे तो राधा जी ने उन्हें रमन के नाम से पुकारा और फिर उनको सब राधा के रमन के नाम से जानने लगे। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उनका नाम राधा रमन रख दिया और यही श्री राधा रमन जी का विग्रह आज भी श्री राधा रमन मंदिर में श्री गोस्वामी जी के समाज द्वारा व वंश द्वारा सेवित किया जा रहा है। और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को पंचामृत से अभिषेक कर हर साल प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जिन अन्य श्री शालिग्राम जी के 11 शिलाओं की सेवा की थी वो सभी भी ऐसी मंदिर में स्थित है।